सर, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है फूड विभाग की तरफ से, और जैसा कि लगातार अभियान चल रहा है, क्या कुछ बड़े अभियान भी चले हैं और क्या कुछ परिणाम आए? देखिए, इस समय हम लोगों की कार्रवाइयाँ मल्टी डायमेंशनल हैं, कई दिशाओं में चल रही हैं। पहला तो धार्मिक दृष्टि से भी हमारा ज़िला बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवा जैसा तीर्थ स्थल यहाँ पे है, जहाँ से कांवड़ यात्रा चल रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि कांवड़ियों को उचित रेट पे और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। तो हम लोगों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पे पड़ने वाले रेस्टोरेंट पे रेट बोर्ड डिस्प्ले कराया। उसके अलावा उनके किचन की जांच कराई गई और कंप्लीट रूप से उन्हें हिदायत दी गई है कि खाद्य पदार्थ में या रंग का प्रयोग न करें और नॉनवेज जो है सावन मास के दौरान बंद रखें। और विशेष रूप से जिस दिन कांवड़ी निकल रहे हैं इतवार को और सोमवार को विशेष रूप से बंद रखा जाए और प्रयास करें कि कांवड़ मार्ग पे सावन माह के दौरान मीट की बिक्री न की जाए। इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम, सारे रेस्टोरेंट जितने भी हैं रूट पे उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश था कि जो भी विद्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल जहाँ पे आवासीय हैं, जहाँ पे कैंटीन संचालित हो रही है, उनको जांच कर लिया जाए और उनको मानक के अनुरूप संचालित कराया जाए। तो इसके लिए हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिड डे मील का और अन्य कैंटीनों का, जैसे कल जो है यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, हिंद मेडिकल कॉलेज, तो उसका निरीक्षण कराया गया है। और साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से वहाँ इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जा रहा है। इसी तरह से हम लोगों ने आज जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है और वहाँ भी साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए और पेपर्स जो हैं उनके कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट रखने के लिए आमतौर पे आप कोई संस्थान चला रहे हैं तो खाद्य सामग्री मंगा कहाँ से रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि कोई समस्या उत्पन्न हो तो हम वहाँ तक पहुँच सके जहाँ से आपने सामान मंगाया है। तो इस संदर्भ में निर्देशित किया गया है। अब हम लोग जितने भी आवासीय विद्यालय हैं जनपद में, सभी का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा मिड डे मील में परोसे जाने वाले खाना का और पीडीएस सिस्टम के जो दुकानें हैं उन्हें, वहाँ भी आदर्श दुकानें कुछ स्थापित हुई हैं। उसके अलावा आईसीडीएस में वितरित खाद्य पदार्थ की भी जांच की जाएगी। क्या कुछ अपील है लोगों से, क्योंकि लोग जागरूक रहें, और किस तरह से शिकायत कर सकते हैं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं, क्योंकि लोग शिकायत नहीं करते हैं? दो चीज़ें हैं आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। एक तो जो सीधे आँख से देखने से समझ में आ जाए, जैसे रंगीन मिठाइयाँ, तो रंगीन मिठाई हो चाहे नमकीन हो, दोनों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों का पसंदीदा आइस कैंडी, बर्फ़ भी, उसमें भी रंग मिलाया जाता है। तो फूड कलर जो है 100 ppm तक ही अलाउड है। अगर कोई ज़्यादा मिला रहा है तो वो नुकसानदेह होता है। तो हमारी अपनी ओर से सजेशन है, कलर से ना तो पौष्टिकता आती है भोजन में और ना ही उसका स्वाद बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ खाने का कोई औचित्य नहीं है, कलर से अवॉइड करें। दूसरा, अगर कहीं वर्क लगी हुई मिठाई मिल रही है तो वर्क को एक बार हाथ से चेक कर लें कि वर्क असली है कि नकली है, उसको देख लें। तो आमतौर पे तो इसी देखें। और तीसरा प्रचलन जो है वो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ का काफ़ी है, चाहे वो नमकीन हो या कोल्ड ड्रिंक हो। तो उसमें एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें कि एक्सपायरी डेट पड़ी है कि नहीं पड़ी है। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं भी किसी तरह की शिकायत है तो हमारे विभाग का टोल फ्री नंबर है, चाहे उस पर शिकायत कर दें या कार्यालय में किसी माध्यम से शिकायत कर दें। हम लोग शिकायत का त्वरित निस्तारण भी करते हैं।